क्या पत्रकारिता पे खतरा मंडराने लगा है? क्या मुझे पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि चावला। ये बातें मैं यूं ही नहीं कह रही हूं, हमारे देश के हालात देखकर अब ऐसा ही महसूस होने लगा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बुधवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई, उससे यह साफ हो चुका है कि अगर आप सच बोलते हैं तो खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। झूठ एक मिसाइल की तरह काम कर रही है। आपको बता दें कि हमारे देश में कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात की जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सच बोल रहे हैं और सच बोलकर निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं तो वहां आपको गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है वो ना तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में हुई है, ना ही टीआरपी वाले केस में हुई है और ना ही मुंबई पुलिस के अधीक्षक के विवाद में हुई है। आत्महत्या के लिए उकसाने में 2 साल पुरानी केस में हुई है। आपको बता दें बुधवार को महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इससे यह तो साफ हो चुका है कि अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहते हैं या फिर सच का साथ देना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह आप सबके सामने है। लेकिन फिर भी यह सवाल खड़ा होता है कि क्या सच बोलकर पत्रकारिता नहीं की जा सकती? आपको बता दें कि आने वाले समय में यही होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा, जिस देश का चौथा स्तंभ ही खतरे में है उस देश का क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में आपको बता दें कि पत्रकार न्यूज चैनलों से ज्यादा थाने और कचहरी में नजर आएंगे। आइए आपको बताते हैं विस्तार से क्यों हुई अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी, क्या है पूरा मामला। वर्ष 2018 में 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। अन्वय की पत्नी अक्षता ने इस साल मई में आरोप लगाए थे कि उनके पति ने रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में इंटीरियर का काम किया था। इसके लिए 500 मजदूर लगाए गए, लेकिन अर्नब ने बाद में रुपयों का भुगतान नहीं किया। इससे उनका परिवार तंगे में आ गया। परेशान होकर अन्वय ने अपनी बुजुर्ग मां के साथ खुदकुशी कर ली। अन्वय ने कथित तौर पर सुसाइड नोट में अर्नब और 2 अन्य पर आरोप लगाए थे। इस वर्ष मई में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आर्किटेक्ट अन्वय नाइक की बेटी आज्ञा नाइक की नई शिकायत के आधार पर फिर से जांच का आदेश दिए जाने की घोषणा की थी। देशमुख ने कहा कि आज्ञा ने आरोप लगाए हैं कि अलीबाग पुलिस ने गोस्वामी के चैनल द्वारा बकाया भुगतान नहीं करने के मामले में जांच नहीं की। उसका दावा है कि इस कारण ही उसके पिता और दादी ने मई 2018 में आत्महत्या कर ली थी। वहीं आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी के वकील का दावा 2 पुलिस वालों ने की मारपीट, पत्नी को नहीं दी अरेस्ट तक की जानकारी। वहीं चोट का निशान दिखाते हुए रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी ने कहा, मुझे पुलिस ने घेरा और मारपीट भी की। आपको बता दें कि यह आपसी खुन्नस है। एक ने कलम का सदुपयोग किया तो दूसरे ने सत्ता में मंदाग होकर अपनी ताकत का सदुपयोग किया। यह अति है, पतन निश्चित है। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के खिलाफ जिसने बोला उसको किसी न किसी रूप में प्रताड़ित किया गया। इससे पहले भी न्यूज चैनल के मुंबई ऑफिस में तोड़फोड़ और हमले हुए हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि यूपी और बिहार के लोगों को भी कैसे मारा पीटा गया। यह कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र में सबका नंबर आएगा और पत्रकारिता में निर्भीकता, बेबाक आवाज, स्वच्छ पत्रकारिता, ईमानदार, भ्रष्ट लोगों के लिए मुसीबत बनती है। इसलिए वह पत्रकारों के रास्तों में बड़े अड़चन पैदा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुकाबला करने के लिए एकजुटता की जरूरत है। अर्नब गोस्वामी की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टल गई। मामले की सुनवाई कल 3 बजे होगी। हाईकोर्ट ने साफ किया कि कल अर्नब गोस्वामी की अंतरिम राहत पर भी सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान अर्नब गोस्वामी के वकील आबाद पोंडा ने कहा कि मामला फिर से खोलने के बाद नई जांच शुरू करना आपराधिक कानून के तय सिद्धांतों के विपरीत है। साथ ही उन्होंने अपने लिए अंतरिम राहत के लिए भी मांग की। अर्नब के वकील ने कहा कि मामले में 2019 में पुलिस द्वारा दायर ये समरी को मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया था और वो बरकरार है, जिसे चुनौती नहीं दी गई है। इस पर जस्टिस शिंदे ने कहा कि अन्य महत्वपूर्ण मामले लंबित हैं।
कल छुट्टियों से पहले आखिरी दिन है। हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हम गहराई से जांच करने के लिए तैयार हैं या नहीं। साथ ही हमें प्रतिवादी को जवाब देने का अवसर देना होगा। अर्नब के वकील अबाद पोंडा ने कहा कि एक नागरिक को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, यहाँ तक कि 1 सेकंड के लिए किसी की अवैध हिरासत संवैधानिक अदालत द्वारा नहीं माना जा सकता। अंतरिम राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये समरी ताबूत में एक कील की तरह है जिसे उपयुक्त कर्ण से निकालना पड़ता है। पुलिस को दोबारा जांच से पता चलता है कि मजिस्ट्रेट के लिए असमान दर्शाया गया है। पुलिस के मामले को फिर से खोलने के बारे में 15 अक्टूबर 2020 को मजिस्ट्रेट को केवल सूचना दी। अदालत ने उन्हें अनुमति नहीं दी है। यह देखा और दायर रिकॉर्ड करता है, कोई अनुमति नहीं थी। आगे की जांच के लिए कोई संकेत नहीं है। पोंडा ने कहा कि सवाल उठता है कि ये समरी आज भी बना हुआ है या नहीं। यदि बना रहता है तो मामला मृत है, पुलिस इसे फिर से जीवित नहीं कर सकती है। इस पर जस्टिस शिंदे ने कहा कि मूल शिकायतकर्ता की याचिका आज भी सूचीबद्ध है, उस पर भी सुनवाई की जरूरत है। अर्नब के वकील ने कहा कि अलीबाग मजिस्ट्रेट ने अभी जमानत अर्जी के लिए तारीख नहीं दी, इसलिए हमने आज दोपहर 1:30 बजे अपनी जमानत की अर्जी वापस ले ली। न्यायिक आदेश के बिना आगे की जांच नहीं की जा सकती थी, इसलिए गिरफ्तारी अवैध है। जस्टिस शिंदे ने मामले में कहा कि याचिका के लिए शिकायतकर्ता एक आवश्यक पार्टी है, लेकिन आपकी याचिका में मुखबिर को पार्टी नहीं बनाया गया। इस पर पोंडा ने कहा कि मैं सीमित राहत के लिए आया हूं। मेरी याचिका केवल पुलिस के खिलाफ है, न कि शिकायतकर्ता के खिलाफ। हरीश साल्वे ने कहा कि कृपया हमें याचिका में संशोधन करने को और शिकायतकर्ता को याचिका में जोड़ने का अवसर दें। वो खुद ही सुन सकते हैं। इसके बाद अदालत ने याचिका में शिकायतकर्ता को पार्टी बनाने के लिए संशोधन की अनुमति दी और मामले की सुनवाई कल के लिए टाल दी। वहीं आपको बता दें कि चोट का निशान दिखाते हुए रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने कहा, मुझे पुलिस ने घेरा और मारपीट भी की। अदालत द्वारा अर्नब गोस्वामी को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद उनके वकील अबाद पोंडा और गौरव पारकर ने जमानत के लिए याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की है और अर्नब की गिरफ्तारी को चुनौती भी दी है। वकील पोंडा के मुताबिक कोर्ट ने पुलिस से अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। वकील पोंडा ने कहा कि कार्यवाही देर तक चलने के कारण अर्नब गोस्वामी को रात में थाने में रखा गया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार के वकील ने गोस्वामी पर हमला किए जाने का आरोप भी लगाया। उसके बाद अदालत ने पुलिस से कहा कि वह चिकित्सकीय जांच के लिए अर्नब को सिविल अस्पताल ले जाया जाए। गोस्वामी के वकील गौरव पारकर ने बताया कि गोस्वामी को अलीबाग के मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। यहाँ उन्होंने उनके घर में सुबह घुसे पुलिस दल पर उन पर शारीरिक रूप से हमला करने का आरोप लगाया। मजिस्ट्रेट ने आरोपों का संज्ञान लिया और पुलिस को चिकित्सकीय जांच के लिए अर्नब को सिविल अस्पताल ले जाने का निर्देश भी दिया। आपको बता दें कि पत्रकारों पर अत्याचार, उनकी हत्या और पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाना, पत्रकारों को अपना काम न करने देना एवं गैर कानूनी तरीके से दबाव बनाना अमावत साफ होता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। इस संबंध में जब तक हम एक होकर आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हम यूं ही परेशान होते रहेंगे और प्रताड़ित किए जाते रहेंगे। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, फिर भी हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। आए दिन हमारे साथियों के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और पुलिस और प्रशासन इस मामले में कहीं भी सहयोगी नहीं दिख रही। आपको बता दें कि इन सभी बातों का पुलिस और प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ भ्रष्ट लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। जो लोग भी तमाशे देख रहे हैं या चुपचाप हैं, उन्हें हम बताना चाहेंगे कि अब वो दिन दूर नहीं। अगर अब ना चेतें और सब मिलकर अपनी लड़ाई ना लड़ें तो अपराधी खादी और खाकी के नौकरशाह मिलकर हमारे अस्तित्व को ही खत्म कर देंगे। वो दिन दूर नहीं जब मीडिया सत्ता की गुलाम पूरी तरह से हो जाएगी और वास्तविक पत्रकारिता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और रह जाएंगे केवल दलाली करने वाले पत्रकार। जब सत्ता का साथ नहीं देना चाहते, सत्ता की चटुकारिता नहीं करना चाहते, तब उनके साथ जो होता है आप सबके सामने है। फिर भी आपको किसका साथ देना है ये आपको तय करना है, ये आपके ऊपर है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, सच बिकता नहीं है, सच दिखता है। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी के वकील ने दावा किया है कि उनकी पत्नी तक को अरेस्ट की जानकारी नहीं थी और वहीं अर्नब गोस्वामी के वकील ने यह भी दावा किया है कि उनके साथ 2 पुलिस वालों ने मारपीट भी की। वहीं आपको बता दें कि अब रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सत्यता से भरी खबर के लिए देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।